लद्दाख देश का एक ऐसा हिस्सा जो ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। यहां दूर दूर तक पेड़ और हरियाली नहीं दिखाई देती, इसलिए यहां ऑक्सीजन का संकट रहता है। ऊंचाई बढ़ती है तो सांसें छोटी होती जाती हैं। हमारे एक पड़ोसी देश की वजह से लद्दाख का इलाका अक्सर चर्चा में आ जाता है। पिछले कुछ सालों में हमने यहां अपने बाजू का जोर दिखाया और हमारा पड़ोसी अफवाह का जोर दिखा रहा है। लेकिन अफवाह की ताकत यह है कि फैल गई तो सच्चाई को सबसे पहले नष्ट करती है। फिर कितना भी सच बताओ, लोग झूठ को भी सच मान लेते हैं। लद्दाख की एडवांस पोस्ट के बारे में ऐसे बहुत से झूठ फैलाए गए जो कभी कभी राजनीतिक दलों को भी गुमराह करते हैं और देश विदेश की जनता को भी। इंडिया टीवी रिपोर्टर मनीष प्रसाद ने एलएसी के बारे में फैलाए जा रहे एक एक झूठ का परीक्षण किया है। यह बहुत ही खास रिपोर्ट है, इसे आप देखिए और अपनों के साथ साझा कीजिए ताकि कोई देश को गुमराह न कर सके। पंद्रह 1500 फीट की ऊंचाई पर टैंक को लाना और उससे गोले दागना दुनिया का मिलिट्री वंडर क्यों है? सोलह 16,000 फीट की ऊंचाई पर बोफोर्स गन का गोला 30 की जगह 42 किलोमीटर क्यों चला जाता है? थर्टी नॉट की रफ्तार वाली हवाओं के बीच 105 mm की गन से फायर की चुनौती क्या है? मोर्टार के गोले फायर करते समय इतना चिल्लाना क्यों पड़ता है? 0 डिग्री 1 मिनट फायर। ऊंचे पहाड़ों के बीच मैदान में BMP-2 सारथ की माइंड प्रूफ रफ्तार का क्या फायदा है? भरी नदी में भारी भारी टैंक और BMP गाड़ियां डूबती क्यों नहीं हैं? तोप, गन, बख्तरबंद गाड़ियों से निकली गोली और गोले पहाड़ों पर कैसे फटते हैं? लाल बैग के भीतर लेटते ही 18,000 फीट की ऊंचाई 13,000 फीट कैसे हो जाती है?
बाहर -15 डिग्री का तापमान आधुनिक बैरक के भीतर आते ही केवल 15 डिग्री कैसे रह जाता है? हाथ पैर धोकर अपने किस दुश्मन को हरा देते हैं भारतीय सैनिक? ड्रोन के उड़ने और तोप के गरजने का क्या रिश्ता है? -40 डिग्री का तापमान और 17,000 फीट की ऊंचाई पर खुद से चलने वाली गन का परीक्षण क्यों किया जा रहा है? -35 डिग्री में गाड़ियों को दौड़ाने के लिए सेना कैसे कैसे ईंधन का इस्तेमाल करती है? लद्दाख की फॉरवर्ड रेंज में किसके जानवर चर रहे हैं? लद्दाख की फॉरवर्ड रेंज की तलहटी में किसके घर बने हुए हैं? हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद जब एलएसी की एडवांस लोकेशंस पर देश के सवालों के जवाब खोज रहे थे तो उन्होंने पाया कि बहुत ज्यादा ऊंचाई पर टैंक खड़े हैं, तोपें लगी हैं, तमाम ऐसे व्हीकल्स घूम रहे हैं जो आमतौर पर लोगों ने नहीं देखे हैं। उन्होंने देखा कि टैंक ऊंचे पर्वत से निकल रही नदियों को पार कर रहे हैं। हर कुछ घंटे में टैंक को स्टार्ट किया जाता है। जहां मुंह से निकली भाप तक जम जाती है वहां टैंक का ईंधन जमता नहीं। इतनी ऊंचाई पर भारतीय सेना फिजिक्स के कई सिद्धांतों को रोज जी रही है, मेडिकल साइंस को चुनौती दे रही है। हजारों फीट की ऊंचाई पर भारत की फायर पावर देखिए और युद्ध में खुद को सुरक्षित महसूस कीजिए। $15,500 फीट की ऊंचाई पर टैंक से फायरिंग दुनिया का आश्चर्य नहीं तो उससे कम भी नहीं है। भारत के इस मिलिट्री मिरेकल की चर्चा पूरे विश्व में है। आम लोगों को यह लगेगा कि इसमें आश्चर्य क्या है, तो उनके लिए बता दें कि तोप के गोले फिजिक्स के नियम और मैथ्स की कैलकुलेशन से चलते हैं। मैदान की तुलना में ऊंचाई पर टेम्परेचर, प्रेशर, स्पीड, फ्रिक्शन, मैटर की कंडीशन के बदलने के नियम बदल जाते हैं। दबाव कम होता है, हवा की रफ्तार तेज होती है, इसलिए किसी भी चीज की गति सामान्य स्थितियों से अलग हो जाती है। फिर वो तोप के गोले ही क्यों ना हो। यहां -, डिग्री के तापमान की वजह से हर चीज फौरन जम जाती है। फिर वो टैंक में पड़ने वाला ईंधन और लुब्रिकेंट्स ही क्यों ना हो। इन हालात में इंजन और ईंधन को एक्टिव रखना भी बहुत मुश्किल काम होता है। ऐसे में भारतीय सेना दुश्मन, मौसम, बीमारी और विज्ञान के स्थापित सिद्धांतों के खिलाफ मोर्चे पर डटी हुई है। हम इस समय लद्दाख की फॉरवर्ड लोकेशन पर हैं और यहाँ पर आर्मर्ड टैंक्स और साथ में मैकेनाइज्ड कॉलम के BMP-2 की एक्सरसाइज चल रही है। हाई ऑल्टीट्यूड में इन टैंक्स को लाना एक बड़ी चुनौती है। उसके साथ साथ इनको फायर करना और एक्सरसाइज ड्रिल हर दिन
करना ये भी एक बड़ी चुनौती के तौर पर देखा जाता है। इसी के जरिए अब लोड कर लिया गया है और अब ये फायर करने के लिए बिल्कुल रेडी है। टैंक्स के ये गोले और ये पूरी एक्सरसाइज हर बार की जाती है ताकि यहाँ पर जो एक्सरसाइज के द्वारा पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ पर ये ट्रेनिंग की जा सके। इंडिया टीवी इस समय लद्दाख के फॉरवर्ड लोकेशन से आपको भारतीय सेना का ये दमखम और ऊंचे मनोबल को दिखा रहा है ताकि यहाँ पर हर मुश्किल हालात में इस समय फायरिंग के साथ साथ जो एक्सरसाइज है वो की जा सके। बीएमपी अपनी 30 mm गन से 40 राउंड एक साथ फायर कर रहा है, तो वहीं टैंक भी फायरिंग करते हुए दुश्मन के खेमे को एंगेज करने का ये पूरी एक्सरसाइज कर रहा है। वो ठीक सामने आप देखें जो यहाँ पर एक टारगेट लगाया गया है, वहाँ पर तेज लाल जो बुलेट है 30 mm की वो जा रही है और जो जहाँ पर निशान बनाया गया है वो पूरी तरीके से ध्वस्त है। टैंक का इस्तेमाल रेगिस्तान और मैदान में किया जाता है, लेकिन भारतीय सेना उसे पहाड़ की चोटियों पर ले आई। इसके अलावा बख्तरबंद गाड़ियां भी यहां पर तैनात की गई हैं, जो हमारी सेनाओं को सुरक्षित और तीव्रता से एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। साथ ही सेना की प्रहार क्षमता को ज्यादा स्मार्ट बनाती हैं। लद्दाख के फॉरवर्ड इलाके में ये भारतीय सेना की एक्सरसाइज चल रही है। इसमें T-90 टैंक्स, T-72 टैंक्स और साथ में BMP एक साथ फायर कर कर ये अभ्यास कर रहे हैं। इसका मकसद है हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में अपने आर्मर्ड रेजिमेंट के इन टैंकों को पूरा चुस्त दुरुस्त करना। तापमान बेहद कम है और इसीलिए अब एक साथ BMP के द्वारा T-90 टैंक्स के द्वारा फायर कर कर टारगेट को एंगेज करने की ये कार्रवाई की जा रही है। हम आपको ये भी बता दें कि इसका मेन मकसद है जो जवान हैं उनको अभ्यास के दौरान पूरी तैयारी करवाना और साथ में इसी की ट्रेनिंग देना। इसीलिए इंडिया टीवी इस समय आपको लद्दाख के फॉरवर्ड लोकेशन से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है जिसमें भारतीय सेना मौसम की विषम परिस्थिति के बाद भी पूरे दमखम के साथ अभ्यास कर रही है ताकि हम और आप सुरक्षित रह सकें। करगिल की लड़ाई में चोटी पर बैठे दुश्मन को जमीन से मारने का काम कर रही थी बोफोर्स तोप और दूसरी अहम गन्स। अब जब सेना इस गन को पर्वत के ऊपर ले आई है तो 30 किलोमीटर तक गोला फेंकने वाली बोफोर्स का बॉम्ब शेल 42 किलोमीटर दूर तक जा रहा है। फायर पावर में 12 किलोमीटर का ऑटोमेटिक एडवांटेज। जैसा कि आप देख सकते हैं इस इलाके में नेचुरल वेजिटेशन, पेड़ पौधे ये बहुत कम है, जिसकी वजह से यहाँ ऑक्सीजन काफ़ी कम रहता है और प्रतिकूल वातावरण के अलावा यहाँ पे ख़राब मौसम, तेज़ हवा और 0 से -30 तक का तापमान पे डेली बेसिस पर चुनौती सामना करना पड़ता है। उत्तराखंड में या फिर ऊपर पहाड़ी इलाकों में तो गाड़ियां स्टार्ट नहीं होती। इस टेम्परेचर में कैसे आप इसे स्टार्ट कर रहे हैं? मेंटेनेंस के लिए यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से और ख़राब तापमान की वजह से इसको 3 से 6 घंटे में हम ऑन करते हैं। इसको स्टार्ट किया जाता है और इसके फ्यूल, ऑयल और लुब्रिकेंट्स का लेवल चेक किया जाता है रेगुलर बेसिस पे। यहाँ पे पूरे साल के दौरान अलग अलग मौसम रहता है, उसके हिसाब से हमारे पास अलग अलग टाइप के फ्यूल रहते हैं। डीजल भी अलग टाइप का रहता है और उसी टाइप से हम इसकी टॉपिंग अप करते हैं डेली बेसिस पे जब हम इसकी मेंटेनेंस करते हैं। पानी में नाव की तरह टैंक का चलना भी अचंभित करता है। टैंक के अलावा BMP-2 वाहन भी अपने वजन और बैटल लोड के बावजूद नदी पार कर जाते हैं। T-90 टैंक्स इस रिवराइन एरिया से निकलते हैं। अगर ज्यादा पानी है तो उसमें स्नॉर्कलिंग ट्यूब को लगाते हैं जिसके द्वारा
ये पूरा कैबिनेट बंद हो जाता है और फिर इसी स्नॉर्कलिंग ट्यूब के जरिए वो इस पानी को क्रॉस करते हैं। अब आपको ये भी बताते हैं कि इन ऊंचाइयों में टैंक की तैनाती जरूरी क्यों थी और इसकी वजह से हमारी सेना की स्थिति पहले से बहुत ज्यादा मजबूत क्यों हो गई। इंडिया टीवी आपको दिखा रहा है लद्दाख की फॉरवर्ड लोकेशन से भारतीय सेना के इन रणवीरों का ये शौर्य है। जहां एक तरफ चुनौती चीन है तो वहीं दूसरी तरफ मौसम -15 डिग्री टेम्परेचर है। दरअसल इस ठंडे मौसम में इनको तैनात करने की मुख्य वजह यह है कि यहाँ पर बहुत सारे पासेस हैं जो कि स्ट्रेटेजिक जिनका इंपॉर्टेंस है। ठीक पीछे इस समय जो बाकी BMPs हैं, टैंक्स हैं, वो इस रिवराइन इलाके को फ्लोट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हम आपको ये भी बता दें कि लद्दाख के फॉरवर्ड लोकेशन पर कई सारी नदियां हैं, नाले हैं और ये एक बड़ी चुनौती है। भारतीय सेना के T-90 टैंक्स की भीष्म प्रतिज्ञा है जिसमें इस समय लद्दाख के फॉरवर्ड लोकेशन पर देश के ये वीर पूरी मुस्तैदी के साथ डटे हुए हैं। इंडिया टीवी आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है जिसमें यह साफ दिखता है कि फॉरवर्ड लोकेशन हो या फिर दूसरे एरियाज, वहां पर भारतीय सेना पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात है। लद्दाख की फॉरवर्ड लोकेशन पर आर्मर्ड रेजिमेंट, आर्टिलरी रेजिमेंट और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री मिलकर जो फूल प्रूफ सुरक्षा घेरा तैयार कर रही हैं, उसे उन लोगों को जरूर सुनना चाहिए जिन्होंने वक्त के साथ अपने स्ट्रेटेजिक डिफेंस प्लगइन्स चेंज नहीं किए। 60 के दशक से वक्त तो करीब 63 साल ही आगे बढ़ा है, लेकिन भारत की डिफेंस स्ट्रेटजी और डिप्लॉयमेंट दुनिया की मजबूत से मजबूत सेना के बराबर पहुंच चुका है। भारतीय सेना में आत्मनिर्भरता पर बल दिया जा रहा है और इसीलिए इंडिजनाइजेशन के तौर पर T-90 भीष्म या फिर T-72 और BMP-2 सारथ को और मॉडिफाई किया जा रहा है और करने के साथ साथ हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में इनका डिप्लॉयमेंट है। हम इस समय लद्दाख की फॉरवर्ड लोकेशन पे हैं। मेरे ठीक सामने T-90, T-72 और BMP-2 सारथ है। T-90 जिसे भीष्म कहा जाता है, हाई ऑल्टीट्यूड एरिया से लेकर डेजर्ट एरिया तक ये बेहद कारगर है। आपने अनुमान देखा होगा कि जो टैंक्स का इस्तेमाल है ये डेजर्ट और प्लेन्स में होता है, लेकिन ईस्टर्न लद्दाख का जो टेरेन है ये बहुत ही पेकुलर है। यहाँ पे वाइड वैली फ्लोर्स हैं जो सूटेबल बनाते हैं इस पर्टिकुलर इलाके को मैकेनाइज्ड फोर्सेस के एम्प्लॉयमेंट के लिए। इसको ऑन रोड रखने के लिए हम लोग एक्सटेंसिव मेंटेनेंस की कार्रवाई करते हैं, विंटराइजेशन ड्रिल्स फॉलो करते हैं और इसके अलावा स्पेशल ग्रेड के लुब्रिकेंट्स और डीजल यूज होते हैं। NCB वॉरफेयर के लिए भी अगर NCB के लिए दोनों ही टैंक इक्विप्ड हैं। ये जो इक्विपमेंट है ये NCB एनवायरनमेंट में सस्टेन कर सकता है। NCB का मतलब हम आपको साधारण शब्दों में बता दें, इसका मतलब है न्यूक्लियर, केमिकल, बायोलॉजिकल वॉरफेयर के लिए। अगर कहीं से भी इस तरीके की चुनौती होती है तो उससे निपटने के लिए भी बेहद कारगर है। टैंकों का इंडक्शन बहुत ही हमें समझना चाहिए, जो हमारा एडवर्सरी है उसके पास बहुत मैकेनाइज्ड फोर्सेस हैं, तो अपनी फोर्सेस को पैरिटी देने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे मैकेनाइज्ड फोर्सेस को तैनात करना शुरू किया है। ये जो इक्विपमेंट है ये इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है जिसका नाम BMP-2 है। ये एक बहुत ही वर्सेटाइल इक्विपमेंट है। इसको आप ग्राउंड रोल में और एम्फीबियस रोल में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी खासियत ये है कि इसमें वेरिड आर्मामेंट इसमें फिटेड है। जैसे कि आप देख सकते हैं, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, 30 mm कैनन गन, 7.62 mm PKT गन और ग्रेनेड लॉन्चर्स। लेकिन इसका जो सबसे अहम हथियार है वो है इसमें बैठने वाली 7 बंदों की इन्फेंट्री स्टिक, जो कि वक्त ज़रूरत दुश्मन से क्लोज जाके ग्राउंड और डिसमाउंटेड रोल में टारगेट को पास जाके बर्बाद कर सकती है। ये एक्सरसाइज का वो बिल्टअप एरिया है जहां पर ट्रेनिंग करते हुए BMP-2 और T-90 टैंक्स को इससे क्रॉस करवाया जाता है। ठीक सामने इस समय ये इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल BMP-2 है जिसमें 3 जो अहम भूमिका में हैं, उसके अलावा 7 वो
जवान हैं जो कि इस समय इस फ्रोजन जो वाटर है उसके ऊपर से ये क्रॉस कर रहे हैं। ये 5 मीटर तक आसानी से फ्लोट कर सकता है, उससे ज़्यादा भी पानी में फ्लोट करता हुआ जा सकता है। और यही इसकी खासियत भी है, क्योंकि मार्च करते हुए फॉरवर्ड लोकेशन पर ये बख्तरबंद गाड़ी है, जिस गाड़ी का सहारा लेकर भारतीय सेना की क्वीन ऑफ बैटलफील्ड कही जाने वाली ये इन्फेंट्री आगे मार्च करती है। इसीलिए इंडिया टीवी आपको दिखा रहा है भारतीय सेना की विषम परिस्थितियों में हर एक चुनौती का सामना करने वाला ये दमखम। लद्दाख की एडवांस लोकेशन पर पूरी सांस लेना एक बड़ी बात है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से यहां दम बहुत जल्दी फूल जाता है, फिर भी भारतीय सैनिक यहां छाती तान कर रहते हैं। वो ऊंची से ऊंची पहाड़ियों पर चढ़ते हैं, उतरते हैं, बिना हाफे भारी भरकम वजन उठाकर दौड़ते हैं। उनकी चुस्ती, फुर्ती और मुस्तैदी में कोई कमी नहीं है। उनकी बंदूकें इतनी ठंडी हो जाती हैं कि अगर बिना दस्ताने को उनको छुआ जाए तो लोहे से हाथ ऐसे चिपक जाए मानो फेविकोल का जोड़ हो। अचानक जूता या मोजा उतार दें तो भीषण हादसा हो सकता है। ऐसे और भी खतरे होते हैं, उन सबको मात देने के लिए सेना रोज अभ्यास करती है। वो अंदर और बाहर के दुश्मनों से कैसे बचती है, आइए आपको दिखाते हैं। Double take. 15,000 फीट की ऊंचाई पर हथियार को कारगर बनाकर रखना बहुत मुश्किल काम है। मामूली सी चूक खुद को भारी नुकसान पहुंचा देती है। गरम लोहे पर वार रणनीति का हिस्सा है। लेकिन ठंडे लोहे से खुद को बचाना भी इन पहाड़ों पर बड़ी सावधानी है। यहां हथियार बिना गोली चले भी सैनिकों को नुकसान पहुंचा सकता है। इस समय भारतीय सेना इंसास AK और आधुनिकीकरण के तौर पर 6 7.62 का इस्तेमाल कर रही है। हम इस समय लद्दाख की फॉरवर्ड लोकेशन पर हैं। हाई ऑल्टीट्यूड में वेपन्स की जो कैपेबिलिटी है उस पर भी इसका असर पड़ता है। दरअसल सुबह 6:30 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक ये पूरी एक्सरसाइज ड्रिल चलती है, जिसमें PT, उसके अलावा वेपन फायरिंग, टैक्टिकल हॉल्ट, उसके साथ साथ माउंटेनियरिंग, रॉक क्राफ्ट, ये सब इसमें शामिल है। ठीक सामने इस समय भारतीय सेना के वो जवान हैं जो 7.62 फायर कर रहे हैं। उसके साथ उनके पास पुराने समय से इस्तेमाल की जा रही इंसास राइफल भी है। और इन दोनों वेपन्स का इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है ताकि अगर चुनौतियां आए तो शूट टू किल के इस मोटो के साथ वो दुश्मन को पूरी तरह से ध्वस्त कर सके और उनकी चुनौतियों का सामना कर सके। प्रकार की काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, क्योंकि ठंड की वजह से जो लोहे में के साथ अगर हम हाथ को टच करते हैं तो वो चिपक जाता है लोहे के साथ। तो इस प्रकार से हमें काफ़ी एक सावधानियों का बरतनी पड़ती हैं। ग्लव्स वगैरह का प्रॉपर हमने इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पर। जहां ऑक्सीजन कम है, ठंड ज्यादा है, वहां हर कदम एक ड्रिल है। और हर काम एक एक्सरसाइज। ऐसे में सैनिकों का हर दिन उतना ही मुश्किल होता है जितना
गुजरा हुआ कल। यहां सुबह से रात तक मुश्किल से आगे मुश्किल है। सैनिकों को उस मुश्किल को आसानी से खत्म करने का तरीका सीखना है। ये समय रैपलिंग की जा रही है, जिसमें ये एक्सरसाइज का ये पार्ट है कि अगर पहाड़ की चोटियां हैं तो उससे रस्सी के सहारे अलग अलग तरकीबों के साथ बैटल लोड लेकर भारतीय सेना के जवान ये नीचे उतर सकें। वहीं दूसरी तरफ पहाड़ों पर चढ़ने के लिए जो भारतीय सेना के जवान हैं वो आसानी से इसे क्लाइंब कर सके अपने हथियार और बैटल लोड के साथ। ये पूरी सिखलाई, ये ट्रेनिंग का पार्ट है, हर दिन की जाती है। हम आपको फिर से बता दें कि हम लद्दाख के फॉरवर्ड लोकेशन पर हैं। पहली बार इंडिया टीवी आपको दिखा रहा है वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो देश के गौरव का प्रतीक है। एक जवान को इस इलाके में आकर अनेक सारी प्रॉब्लम का या फिर बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि सांस लेने में प्रॉब्लम, हाई बीपी, सर दर्द, उल्टियाँ, अनेक जैसी बीमारियां हो सकती हैं। उसके साथ साथ ही एक्लिमेटेशन एक सैनिक को करने का बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस इलाके में आने के ऊपर उसको कई सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। एक्लिमेटेशन अलग अलग चरणों में पूरा किया जाता है, जैसे कि स्टेज 1, 2 और 3। यहाँ पे एल्टीट्यूड में मेडिकल प्रॉब्लम्स एक बहुत बड़ा इशू है। यहाँ पे काफ़ी सारे एल्टीट्यूड प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि फ्रॉस्ट बाइट, चिलब्रेन्स, हैपो, हेस। तो उन चीज़ों की हम अपने जवानों को सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि उनसे कैसे बच सकते हैं, प्लस उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग की जाती है उन चीज़ों से बचने के लिए। एंड सबसे पहले अपना ध्यान रखते हैं, तभी तो ये इक्विपमेंट का ध्यान रख पाएंगे। हमारी SOPs हैं जिसको फॉलो करते हैं। हैंड फुट परेड होती हैं, गर्म पानी में हाथ पैर डाल के ये हैंड फुट परेड करते हैं। उसके अलावा यहाँ पे बडी सिस्टम फॉलो किया जाता है कि जो बडीज़ है वो एक दूसरे अपने जो साथ वाले बडी है उसका प्रॉपर ध्यान रखते हैं। कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, वो तुरंत रिपोर्ट करते हैं हमारे रूम में और उसके बाद आगे की कार्रवाई करते हैं। ये सफेद कॉलोनी खास तरह के घरों से तैयार हुई है। इनकी ताकत है तापमान पर नियंत्रण। इसकी ताकत का एहसास तब होता है जब हम ऊंचाई पर काम करने से बीमार पड़ने वाले सैनिकों की लिस्ट देखते हैं, इन इंतजाम से पहले और इन इंतजाम के बाद। ये पोर्टा केबिन और प्री फैब्रिकेटेड टेंट्स हैं। पहले आपने कई तस्वीरें देखी होंगी जिसमें जवान टेंट पे हैं, सोशल मीडिया पे उसे वायरल किया गया, लेकिन इंडिया टीवी आपको दिखा रहा है लद्दाख की फॉरवर्ड लोकेशन पे भारतीय सेना के वो जवान जो इस समय उन्हीं प्री फैब्रिकेटेड टेंट्स जहां पर तापमान केवल 15 से 16 डिग्री या मैक्सिमम 20 डिग्री है, अगर बाहर तापमान -20 से ज्यादा है तब भी कैरो हीटर है, बंक बेड्स लगाए गए हैं, उनके एंटरटेनमेंट की पूरी सुविधा दी गई है। उसके अलावा फुट परेड हर जवान का एक रूटीन है जो कि बेहद जरूरी है। उसकी वजह है कि जो फैक्टर्स हैं इस मौसम में कहीं से भी कोई दिक्कत ना हो जिसकी वजह से उनकी तबीयत खराब हो। ये सर एक्चुअली जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं, कोई अपना लोकल ड्यूटी करते हैं, लोकल काम करते हैं, तो उसमें जैसे हमारे हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं। खड़े खड़े जैसे एक जवान ड्यूटी करता है तो हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, यदि हम फुट परेड समय पे आके नहीं करते तो धीरे धीरे उनमें खून जमने लगता है। तो इस खून के सर्कुलेशन को चलाने के लिए हम ये फुट परेड और हैंड परेड रूटीन में करते हैं। मौसम बहुत बड़ी चुनौती है। इससे निपटने के लिए सीमा पर तैनात डॉक्टर्स की भूमिका बहुत बड़ी है। यहाँ बेस से लेकर गश्त तक डॉक्टरों की एक सदी हुई टीम काम करती है। डॉक्टर्स भी हर वक्त अलर्ट रहते हैं। शरीर की बीमारी से ज्यादा तैयारी रखनी पड़ती है मन को मजबूत करने की, एकांत और अकेले में मनोबल को बनाए रखने की।
ऐसे ही एक सेंटर पर हमारी टीम पहुंची तो हमारी मुलाकात सैनिकों के डॉक्टर से हुई, जिनका कहना था कि पहाड़ों की सीमा है, हमारे हौसलों की नहीं। सबसे पहले हम सब सैनिक हैं, हम ऑफिसर और वो तो बाद में हैं। हम सब पहले भारतीय सेना के एक सैनिक हैं और मोटिवेट करने के लिए, चाहे बर्फ़बारी हो, सर्दी हो, बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ हो या खाई हो, हम सब जो हमारे सैनिक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे तैनात हैं, वो सब एकजुट होके उस चीज़ों का सामना कर रहे हैं। बाकी स्पिरिट द कोर, रेजिमेंटल स्पिरिट हमें हमारा मनोबल बढ़ा के रखता है। और ये ऊंचाई जो आप देख रहे हैं, इन पहाड़ों की एक सीमा है, पर हमारे मनोबल की कोई सीमा नहीं है। सैनिकों के लिए बनाए गए मेडिकल हेल्प सेंटर में जब हमारी टीम पहुंची तो जमीन पर एक बड़ा सा बैग रखा था और उसमें तेजी से हवा भरी जा रही थी। इसके भीतर एक सैनिक को लिटाया गया था और दूसरा सैनिक लेग पैडल से उस बैग में हवा पुश कर रहा था। सब ये हाथों के साथ ये है, किसी पेशेंट को सांस में कम हो जाता है, जैसे एस्पिरेटर 80-70 आ जाता है और सांस लेने में दिक्कत हो जाता है, हाई एल्टी की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, उसी पेशेंट को इसे हापो बैग में लगा के एरिया में हम शिफ्ट करते हैं। इसमें क्या है, हम 15,000 फीट है, सो 15,000 से इसमें लगाने से 2 से 2,500 फीट में इनको कम हो जाता है। इसको उनका मैसेज हो जाता है, हाँ मैं ठीक हूँ करके। यहाँ के इंतजाम और सैनिकों की फिटनेस देखकर आप 15 से 17,000 फीट पर इंडिया के आत्मविश्वास का एवरेस्ट दिखेगा। हम गर्व से कहते हैं कि सिर पर पर्वत और पैर के नीचे सागर भारत की रक्षा करता है, लेकिन यह उस समय की बात है जब दोनों अजय माने जाते थे। अब पर्वत और सागर को लांघना आसान हो गया है, इसलिए इनकी सुरक्षा बहुत मुश्किल हो गई है। सैनिकों को ऊंची नीची, उबड़ खाबड़, गीली सूखी, बर्फ और जंगल में जाना पड़ता है। जैसे जैसे हाइट बढ़ती है, वनस्पति घटती है और ऑक्सीजन की दिक्कत होने लगती है। ऐसी स्थिति में दूर तक चलना, मेहनत, कोई काम करना आम लोगों के लिए नामुमकिन है, जबकि भारत चीन सीमा के एडवांस लोकेशन पर यह सेना के लिए सांसों का संकट रोज की चुनौती है। ईस्टर्न लद्दाख और उसके आसपास की सीमा 826 किलोमीटर लंबी है। इस लंबी सीमा पर पैदल गश्त में टाइम भी लगता है, सैनिक थकते भी हैं। इसलिए सेना ने अब स्मार्ट निगरानी के कॉन्सेप्ट पर काम शुरू कर दिया है। इसमें रफ्तार तेज है, खतरे से निपटने के फौरन इंतजाम है। यह पूरा एक सिस्टम है, इसे आप समझिए, ताकि अगर कोई यह कहे कि कब्जा हो गया है तो उसके दावे की सच्चाई को आप सेना के सामर्थ्य की कसौटी पर कस सके। भारत चीन सीमा का अज्ञात स्थान। यहां आसमान पर भारतीय सेना का ड्रोन एक्टिव है। ड्रोन से आ रही तस्वीरों को इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम में देखा जा रहा है। ड्रोन के वीडियो में एक पहाड़ी पर कोई संदिग्ध हरकत दिखती है। फौरन टैंक, बख्तरबंद गाड़ी की टुकड़ी एडवांस करती है। अटैक होता है। खतरे को न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। भारतीय सेना ने 2000 से ज्यादा यूएवीज के ऑर्डर किए हैं हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज के लिए। मकसद है सर्विलांस, और इस समय भारत के द्वारा भारत में ही निर्मित
आइडिया फोर्ज कंपनी का स्विच यूएवी, जो कि हाल ही के दिनों में भारतीय सेना में इंडक्ट किया गया। उसका ट्रायल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के कई इलाकों में किया गया, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, बाड़ाहोती, उसके अलावा लद्दाख में। उसका इस्तेमाल अब भारतीय सेना पुरजोर तरीके से कर रही है। ये धमाकों की आवाज़ है जो कि स्विच के द्वारा एरिया टारगेट किया गया और फिर बताया गया कि यहाँ पर दुश्मन के होने की संभावनाएं हैं, और फिर उसके बाद सीधा जो एरिया है उस एरिया पे टारगेट करते हुए तेज धमाका हुआ। और ठीक सामने आप देखें तो वो एरिया जहां पर इस समय धमाका हुआ है, स्विच ने उसको बताया, जो ये रिमोटली पायलट यूएवी है, उसके जरिए इस एरिया को एंगेज किया गया। और इस पूरे इलाके में इस बात का ध्यान रखा गया कि कहीं से भी कोलेटरल डैमेज, या फिर अगर वो एरिया जहां पे अपने जो ओपी पोस्ट है या फिर अपनी लोकेशंस हैं, जो नियर बाय लोकेशंस हैं, मैकेनाइज्ड फॉर्मेशंस की मूवमेंट है, उन सब के अलावा उस जगह को टारगेट किया जाए जहां पर एनिमी है। और यही काम इस समय इस यूएवी के द्वारा किया जा रहा है। ये वो एरिया है जहां पे ये फायर हुआ, ये देखिए एग्जैक्ट लोकेशन जहां पर फायर किया गया, और फायर करने के बाद यहां पे एनिमी टारगेट पूरी तरह से ध्वस्त है। ये एक रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम है। तो इस हाई ऑल्टीट्यूड इलाके में इसकी खासियत ये है कि ये वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग कर सकता है। तो एक बार ये ऊपर जाने के बाद, अपने वर्टिकल टेक ऑफ करने के बाद ये बंद हो जाता है और ऊपर साइलेंटली अपना सर्विलेंस कर सकता है। इसकी खासियत ये है कि ये दिन और रात दोनों समय में सर्विलेंस कर सकता है। ये 1500 मीटर की सीलिंग हाइट पकड़ सकता है। 1500 मीटर सीलिंग हाइट के बाद आप इसकी आवाज़ नहीं सुन पाएंगे। ये अभी जैसे यहाँ का जो टेम्परेचर है ये -30 तक जाता है, तो इस टेम्परेचर में भी हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। इसकी जो रेंज है वो 15 किलोमीटर तक है। तो जैसे कि इसमें एक पायलट और एक को पायलट दोनों होते हैं। तो जो पायलट है वो किसी भी रिमोट लोकेशन में बैठ के इसको ऑब्जर्व कर सकता है। लंबी दूरी तक की गश्त को आसान बनाने के लिए, तेजी से सीमा रेखा पर बार बार आने जाने के लिए, रसद को लाने ले जाने के लिए अब एक नई गाड़ी का इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले सामान ढोने के लिए खच्चरों का इस्तेमाल होता था। आपने देखा यहाँ पे रॉकी टेरेन भी है, डेजर्ट भी है, स्नो भी है। तो पहले हम अलग अलग टाइप्स ऑफ व्हीकल्स पे डिपेंड करते थे, हम म्यूल्स पे भी डिपेंड करते थे। बट विद दिस व्हीकल कमिंग इन, हम सारी डिपेंडेंसी हमारी इस व्हीकल से है। और इस व्हीकल को हम स्नो पे, हाइट ग्रेडियंट्स पे चढ़ने के लिए और अलग अलग टेरेन्स पे अलग अलग टास्क के लिए यूज़ कर सकते हैं, और हम कर रहे हैं। काफ़ी रिलायबल व्हीकल है। इस व्हीकल के आने से हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। और यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी आपने खुद भी महसूस करी होगी। अभी इस व्हीकल के आने से हमें बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है और हम इस पे काफ़ी डिपेंड करते हैं। सैनिकों की टुकड़ी को कम से कम नुकसान के साथ एक जगह से दूसरी जगह, ऊंचे नीचे रास्ते, नदी, नाले और माइंस या गोलियों की बौछार से बचाकर मोर्चे तक पहुंचाने का भी इंतजाम किया गया है। ये बेहद खास है क्योंकि ये माइन प्रोटेक्टेड है। पहले कैस्पर या फिर दूसरे व्हीकल्स का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब ये पूरी स्थिति बदल गई है क्योंकि मेक इन इंडिया के तहत इसे तैयार किया गया है। और अगर माइंस नीचे ब्लास्ट होगा तो उसका असर नहीं होगा। उसके अलावा ये बुलेट प्रूफ है। एक साथ करीबन 10 की संख्या में जो जवान हैं वो इस पर बैठ के एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि इसके अंदर हम 10 इन्फेंट्री मैन को एक जगह से लेके दूसरी जगह पे लेके जा सकते हैं। सो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ का जो टेरेन है वो काफ़ी बड़ा है। तो इस टेरेन के मुताबिक ज़्यादा
ज़्यादा चलने की ज़रूरत पड़ती है। तो इस व्हीकल के आने के बाद हम अपने इन्फेंट्री मूवमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। जैसे इस व्हीकल की खासियत ये है कि ये यहाँ पे 60 डिग्री तक के ग्रेडियंट को आसानी से नेगोशिएट कर सकता है। तो नदी नालों के अगर आप इनके टायर्स की अगर आप आकार देखें तो ये आराम से किसी भी नदी नाले को क्रॉस कर सकता है। ये व्हीकल 14 टन का है और ये कम से कम 2 टन का एक्स्ट्रा लोड लेके अपने साथ चल सकता है। ऊंचाई पर तेजी से आने जाने वाली एक गन पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है। यह शुद्ध स्वदेशी आविष्कार है। दिखने में टैंक जैसी लगती है लेकिन है गन। गॉड ऑफ वॉर कही जाने वाली भारतीय सेना की आर्टिलरी मॉडर्नाइजेशन का ये वही आत्मनिर्भर प्लान है जो इस समय लद्दाख के फॉरवर्ड लोकेशन के हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में डिप्लॉय है। ये ठीक सामने 48 टन की ये K9 वज्र टी है और ये 51 किलोमीटर तक अपने गोलों को दाग सकती है और ये सेल्फ प्रोपेल्ड गन है जिसमें 5 क्रू मेंबर है। कितनी इफेक्टिव है हाई ऑल्टीट्यूड में, क्या फीचर्स हैं, रेट ऑफ फायर क्या है इसका? इसका जो रेट ऑफ फायर है ये 3 राउंड जो है 30 सेकेंड्स में फायर कर सकती है और इसकी इफेक्टिव जो रेंज यहाँ पे मैक्सिमम रेंज है वो 51 किलोमीटर्स तक की है एंड इसको किसी भी टेरेन में बहुत ही आसानी से कम समय में डिप्लॉय किया जा सकता है। हमने इसको -40 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर तक और 17,000 की ऊंचाई फीट की ऊंचाई पर भी इसे फायर किया है और इतने हाइट के ऊपर फायर करने के बावजूद भी इसने बिना रुकावट के फायर किया है। जहां सीमा निश्चित नहीं होती, जहां एक जमीन पर 2 अलग अलग दावे होते हैं, वहां पर अपने हक की रक्षा करना बहुत मुश्किल होता है। कश्मीर से उत्तर पूर्व तक हमारी एक सीमा के साथ ऐसी ही सिचुएशन है। इस सीमा पर स्थिति नियंत्रण में है लेकिन तनावपूर्ण बनी ही रहती है। हाल के दिनों में इसी सीमा पर पड़ोसी मुल्क के मिसएडवेंचर की चर्चा सुर्खियों में है। पूरे देश में एक बड़ा दावा किया गया कि सीमा पर हमारे लोगों की पोजीशन पर सेंसर लगा है, हमारे जानवरों का फ्री मूवमेंट रोका गया है, भारत के कुछ खास हिस्सों में निगरानी प्रभावित हुई है। इन सवालों का जवाब जानने की कोशिश भी हमने की है। सुरक्षा कारणों से हम उन जगहों का नाम नहीं ले सकते, लेकिन समझदार के लिए इशारा काफी है। सामने यहां पर आपको याक, शीप्स, उसके अलावा जो इनकी बकरियां हैं वो दिखाई देंगी। ये सभी लोग यहां पर हर समय रहते हैं और अलग अलग जगहों पर ग्रेजिंग करवाने के बाद ये दूसरी जगह जाते हैं। जब 2020 में कुछ हुआ था, आपस में कुछ खींचाताना हुआ था, तो उस समय आया तो था लेकिन वो अपनी जगह पर है। हम भी उधर उनके सेना की मदद के लिए हम पहुंचे हैं, हमने अपने आंखों से देखा है। ये तो मेरे ख्याल में कुछ बीच वाले आदमी ऐसे बोलता है कि इसमें घुस गया है, आ गया है, चीन वालों ने ले गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी फौज किसी से कम नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो ये अपने जगह पर है, हमारा अपना जगह अभी भी है, तो आइंदा भी ऐसा ही होगा। क्योंकि हमें पता है कि हमको कहाँ से क्या कुछ आया था, कहाँ हुआ था, वो हमको पता है। हाँ ज़रूर हुआ था ये, लेकिन वो अपने जगह पर आया था। तब से तो चाइना वाले अपनी जगह पर रखा, हमारे हिंदुस्तान के लोग अपने जगह पर रखा, ऐसे कुछ एरिया ले गए वैसे बिल्कुल नहीं सर। अच्छा, मैं आपसे एक साधारण सवाल पूछता हूँ, क्योंकि आप सभी यहीं के गांव के लोग हैं। क्या ऐसा हुआ कभी कि इन जगहों पर आपको ग्रेज नहीं करने दिया, मतलब चारा के लिए जो बकरियां, शीप यहाँ पर याक हैं, उनको कभी यहाँ पर आने नहीं दिया या फिर मना कर दिया कि मत आओ? ऐसा नहीं हुआ सर, थोड़ा बहुत कुछ हुआ पहले, लेकिन बाद में क्या वो मसला हल हो गया। पहले यहाँ कहते थे कुछ मूवमेंट नहीं करना है, ऐसा कुछ हुआ था, लेकिन बाद में हमारे सेना और पता नहीं सेना का भी आया होगा, कुछ आपस में कुछ बातचीत किया होगा उन्होंने, तो बाद में अभी तो ऐसा नहीं है। जहाँ पर हम जाते थे, जहाँ तक जाते थे वहाँ हम ले जा सकते हैं, अभी भी लेता है सर, अभी जाता है इस वक्त, पहले थोड़ा बहुत हुआ था ऐसा। भारतीय सेना से परमिशन लेकर हम इस जगह पर पहुंचे हैं ताकि हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा सके। पैंगोंग सो जमी हुई है, लेकिन ये वो छोर है जहां तक किसी भी
सिविल व्यक्ति को आने की अनुमति नहीं है। इसीलिए हमने ये तय किया कि ग्राउंड रिपोर्ट सीधा उसी जगह से आपको दिखाएं और बताएं कि ये देश के शूरवीर हर हालत में, हर मौसम में इस समय डटे हुए हैं। इस समय तापमान -15 है। रात होते होते ये तापमान -20 से -25 चला जाता है। ये भारतीय सेना की सर्वत्र इज्जतों इकबाल कायम करने वाली आर्टिलरी रेजिमेंट है, जिसे गॉड ऑफ वॉर कहा जाता है। साथ में मैकेनाइज्ड फॉर्मेशन जो कि फ्यूचर रेजिमेंट इन टुडेज आर्मी है, और साथ देते हुए क्वीन ऑफ बैटलफील्ड यानी इन्फेंट्री, सर्विलांस के आधुनिक इक्विपमेंट, ये सब लेकर इस समय भारतीय सेना लद्दाख के फॉरवर्ड लोकेशन पर है। हम आपको बता दें कि हम इस समय लद्दाख की उस फॉरवर्ड लोकेशन पर है जिसका जिक्र बार बार किया गया है। सुरक्षा कारणों से हम ये नहीं बता सकते कि ये कौन सी लोकेशन है, लेकिन मेरे ठीक पीछे इसमें भारतीय सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट के बोफोर्स 105 mm गन, उसके अलावा BMPs, ये सब यहाँ पर मौजूद है और सर्विलांस के तौर पर ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो यहाँ पर पूरी तैयारी है, ये एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज का मकसद ये है कि जवानों को पूरी तरह से इस मौसम में भी चुस्त और दुरुस्त रखना, जो इस समय इक्विपमेंट्स हैं उनको ठीक रखना। BMP जिसमें 3+7 की फॉर्मेशन में बैटल लोड लेकर जवान जा सकते हैं, वो यहाँ पर है और ये लद्दाख के फॉरवर्ड लोकेशन पर अब फायरिंग की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ BMP की फायरिंग के साथ साथ MMG फायर किया जा रहा है, आर्टिलरी गन्स फायर की जा रही हैं और मोटार्स के द्वारा भी फायर किया जा रहा है। दुश्मन के खेमे को ध्वस्त करने की ये काबिलियत है। अमूमन जो इस समय फॉरवर्ड लोकेशन पर नीचे जमीन पर बोफोर्स की रेंज 30 किलोमीटर होती है, लेकिन हाई ऑल्टीट्यूड का ये एरिया जहां पर सांस लेना मुश्किल है, अब इसकी रेंज इफेक्टिवली 42 किलोमीटर तक ये दुश्मन के खेमे को ध्वस्त कर सकता है। और यही भारतीय सेना का पूरा दमखम और पूरी तैयारी है। इस समय सेना के जवान मोटार्स और अपनी आर्टिलरी गन, जिसमें 105 mm की फील्ड गन है, साथ में बोफोर्स गन है, उनको लेकर यहाँ पे इस पूरे एक्सरसाइज एरिया में है और अब इसे लोड कर दिया गया है। और उसके बाद अब ये मौका है जब फायर कर कर जो एरिया है उसे इंगेज किया जा रहा है, और यही सेना की तैयारी भी है। हम आपको बता दें कि हम इस समय सुरक्षा कारणों से उस जगह का नाम तो नहीं बता सकते, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि भारतीय सेना यहाँ पर मुस्तैद है और इनकी मुस्तैदी की वजह से 1 इंच भी जमीन यहाँ से किसी और ने नहीं ली है, क्योंकि फॉरवर्ड लोकेशन पर भारतीय सेना की तैनाती पूरे दमखम के साथ है। सारे मैकेनाइज्ड कॉलम्स, आर्टिलरी, आर्मर्ड, इन्फेंट्री सभी की मौजूदगी है। आर्मी चीफ ने कहा कि एडवर्सरीज के साथ हमारी इस समय स्थिति स्टेबल है लेकिन अनप्रेडिक्टेबल है। 19 कोर कमांडर लेवल टॉक्स में डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया को लाया गया। 2 तरीके की प्रक्रिया है, डिसएंगेजमेंट और डीएस्केलेशन। डिसएंगेजमेंट यानी दूसरे के साथ इस सहमति पर पहुंचना कि ना तो हमारी फौज का कोई जवान उस जगह पर जाएगा, ना उनकी फौज का जवान आएगा, ताकि फेस ऑफ की कंडीशन ना बन सके। दूसरा, दोनों पेट्रोल करेंगे, अलग अलग समय पे करेंगे। तीसरा, कोई भी ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, इसीलिए उस जगह को छोड़ दिया जाए। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, ना तो एडवर्सरी और ना हम उस जगह पर पेट्रोल कर रहे हैं। ये कभी अभी नहीं हुआ, यानी 2020 के बाद ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई, बल्कि ये 1962 से लेकर कई ऐसे अलग अलग समय में ये ऐसा होता आया है। जब 2020 अप्रैल में स्टेटस को चेंज करने की कोशिश की गई, उस दौरान भारतीय सेना ने अपने दमखम के साथ यहां पर अपना पूरा डिप्लॉयमेंट किया। अब कोर कमांडर लेवल टॉक्स और WMCG की मीटिंग में यह तय किया जा रहा है कि अब जल्द से जल्द डीएस्केलेट किया जाए, यानी दोनों तरफ जो संख्या है जवानों की उसमें कमी लाई जाए। और यही वजह है कि इंडिया टीवी ने तय किया कि विषम परिस्थितियों के बावजूद हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट उसी जगह से दिखाएं जिस पेट्रोलिंग पॉइंट का जिक्र लगातार अलग अलग रिपोर्ट्स में किया जा रहा है।